हेलो क्लास 8, आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। ओके, चैप्टर 4 तक कंप्लीट होने के बाद भी कॉपीज़ कुछ बहुत ही कम बच्चों की कॉपीज़ मिल रही है मुझे चेक करने के लिए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसके वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये फिर से नहीं पढ़ाए जाएंगे। और जिस टाइम का आपको नोटिस दिया जाता है स्कूल से, जो इंटीमेट किया जाता है टाइमिंग, उस टाइमिंग तक अगर आप सबमिट नहीं करते हैं अपनी कॉपी, तो कॉपीज़ फिर बाद में चेक भी नहीं की जाएंगी। सो आप पढ़ते रहिए, तो साथ में मेरे साथ अगर चल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉपीज़ अपनी मेंटेन कर रहे हैं, तो उसको सबमिट कीजिए, चेक कराइए, क्योंकि वो भी एक प्रोसेस ही है। ओके, आपको पता चलेगा कि आपने क्या मिस्टेक्स किया है, क्या रॉन्ग किया है, तो कहाँ पर गलती की है, तो आपके लिए बेटर होगा। तो कॉपीज़ आप चेक कराइए टाइम से, अदरवाइज वो कॉपी फिर से चेक होगी नहीं। चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे आज, प्लेइंग विथ नंबर्स। ओके, प्लेइंग विथ नंबर्स, जैसे लिखा हुआ है कि नंबर्स के साथ खेलना। एक्चुअली नंबर्स के साथ खेलना मतलब खिलौना तो है नहीं, बट नंबर्स के साथ खेलना मीन्स एक कुछ कंडीशन दिया रहेगा, उसमें हमें नंबर्स को उसमें से निकालना होगा। हम गेम खेलते हैं तो कुछ ना कुछ, जैसे कोई चीज़ छुपा दी जाती है, उसके बाद कहा जाता है उसको एक्सट्रैक्ट करो, निकालो। तो उसी तरह इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका सिचुएशन हमें समझ के उसके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 का देखो, मैं एक्सरसाइज कराते हुए बता दूंगा। 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है, क्या कह रहा है, द डिजिट्स इन टेंस प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक बात बताओ, सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले देखो, अगर मैं लिखता हूँ 28, तो 28 क्या होता है, 28 इज, ये टेंस प्लेस पे है ना 2, तो 10 इंटू 2 प्लस 8, यही तो होता है ना। 28 का मतलब यही होता है। तो टेंस प्लेस पे क्या हुआ, डिजिट 2 हुआ, वंस प्लेस पे 8 हुआ। तो हम जब डिजिट सपोज करेंगे, डिजिट्स को हम x और y सपोज करेंगे, ओके। बट अगर हम नंबर सपोज करेंगे, 2 डिजिट का नंबर सपोज करते समय, जैसे मान लो ये टेंस प्लेस का नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे 10 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज 10x प्लस वाई। ओके, और नंबर इंटरचेंज करने का मतलब या फिर रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो डिजिट्स हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे 28 है तो इसका 82 बन जाएगा। अब 82 बनने का मतलब यहाँ पर 10 इंटू वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ये डिजिट्स चेंज हो गए एक दूसरे से। तो इसी तरह इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 5.1 में। स्टार्ट करते हैं। The digits in tens place of 2 digit number is twice that the unit digits. Unit digit का twice है जो tens place पर number है. So let unit digit is x. Therefore, tens digit will be 2 into x according to given condition. कंडीशन में दिया है ना कि टेंस प्लेस पर जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा। और क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर इज y इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस एक्स। ओके, फिर जाएगा 20x प्लस एक्स। तो 30x लिख सकते हैं, बट अब क्या कह रहा है कि अगर नंबर्स को रिवर्स करते, यहाँ पर टेंस प्लेस पर 2x है, याद रखना, ठीक है। तो रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करेंगे, 20x नहीं लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, ऐड कर दो। तो डिजिट्स को रिवर्स करने का मतलब x इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2x, ठीक है। तो डिजिट्स को रिवर्स करने पर मुझे ये मिल रहा है, और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि रिवर्स करने पर जो नया नंबर है
वो ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर से 18 कम है, ओके, 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन से क्या हम कर सकते हैं, दिया है कि जो नया नंबर मिल रहा है वो इससे 18 कम है, मींस अगर मैं इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा ना, न्यू नंबर इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, सो ये इससे 18 लेस है, तो ये क्या हो जाएगा 10 into 2x plus x minus 18 is equal to न्यू नंबर दैट इज 10x plus 2x। अब हम इसको क्या करते हैं, 10 2s are 20, 20x plus x minus 18 is equal to 10x plus 2x will be 12x और ये हो जाएगा 21x minus 18 is equal to 12x, तो हो जाएगा 21x, ये 12 इस तरफ आएगा, 21 minus 12 is equal to 18, 18 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 11 minus 2 is 9 और यहाँ पर 1 minus 1 is 0, 9x is equal to 18, so the value of x will be 18 upon 9, that will be 2, x को क्या माना था, यूनिट डिजिट माना था, so therefore इसके नीचे therefore required number is इक्वल टू क्या है, 10 into 2x होगा ना, so 10 into 2 into 4 plus 2 और that is 10 to the 20, ओके, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होगा, 2 into 2 होगा, 2 to the 4 10 the 40 plus 2 that is 42। अब 42 को अगर रिवर्स करोगे ना, 42 में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 12 minus 8 is 4 and here 3 minus 1 is 2, 24, तो रिवर्स करने पर हमें 24 मिल रहा है और 18 माइनस करने पर भी 24 मिल रहा है, मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट है, रिक्वायर्ड नंबर क्या है 42 है, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चलो अगला क्वेश्चन सेकंड है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, द गिवन नंबर एक्सीड्स द नंबर ऑफ टेंस इंटरचेंजिंग द डिजिट बाय 18, फाइंड द गिवन नंबर। 2 डिजिट का नंबर है और उसके जो लेट उसके जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करने पर 8 आता है, सो लेट द डिजिट्स आर 1s और 10s करके मान लेते हैं, लेट one's digit is x and 10th digit is y। पहला कंडीशन दिया है तो पहले नंबर निकाल लेते हैं, therefore क्वेश्चन नंबर 2, therefore नंबर इज, देखो 10th डिजिट पे क्या है, y है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ये हमारा नंबर हो गया। एक कंडीशन और दिया है कि सम ऑफ द डिजिट्स is equal to 8, now sum of the digits means x plus y is equal to 8, from here I can extract the value of y, that will be y is equal to 8 minus x, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग वी गेट
10x प्लस वाई, इंटरचेंज करने पर हमें क्या मिल रहा है 10x प्लस वाई मिल रहा है, ये हमारा नंबर मिल रहा है। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि द गिवन नंबर एक्सीड्स द नंबर, मतलब ये जो नंबर है इस नंबर से 8 ज्यादा है, ओके, इस नंबर से 8 ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, इस नंबर से 8 ज्यादा होने का मतलब 10y प्लस एक्स प्लस 8 विल बी इक्वल टू प्लस 8 नहीं है, प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ओके। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, y की वैल्यू क्या है, सम ऑफ द डिजिट सेट दिया है ना, हाँ, तो 8 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 8 माइनस एक्स हो जाएगी, यहाँ पर भी 8 माइनस एक्स हो जाएगी। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, 10y माइनस वाई और ये प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू ये माइनस 18 हो जाएगा उस तरफ जाकर, ठीक है। अब 10y माइनस वाई है 9y और ये माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 18, और y के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ मैं, 8 माइनस एक्स रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 18, और यहाँ पर 9 8 जा 72 माइनस 9x माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 18, तो 9 माइनस 18x हो जाएगा, और ये 72 जब इस तरफ आएगा तो माइनस 72 हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 72, तो इट विल बी माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 90, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो इट विल बी x इज इक्वल टू 90 अपॉन 18, ओके, एंड 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, तो x को हमने क्या माना था, x को हमने माना था 1 डिजिट, और हमारा नंबर क्या था y प्लस 10y प्लस x, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, मैं आगे यहां कर रहा हूं, ओके, आप स्क्रीन रोक के इतना नोट करके फिर आगे नोट करना। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू इतना है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पहले y निकालेंगे, ठीक है, y भी तो निकालना है, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स दैट इज 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x है, तो 10 इंटू y की वैल्यू 3 प्लस x की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है, 10 3 30 प्लस 5 दैट इज 35, अब 35 आ गया ओरिजिनल हमारा नंबर, ठीक है। अब इसको जब इंटरचेंज करते हैं, मान लो हमारा कंडीशन क्या था कि इस नंबर में अगर 18 ऐड कर दिया मतलब उससे 18 ज्यादा हो जाता है, तो 35 प्लस 18 क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो इंटरचेंज करने पर हमें 53 तो मिलेगा, डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दें तो मतलब वंस के प्लेस पे टेंस को और टेंस के प्लेस पे वंस को रख दें तो हमें 53 मिलेगा, तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, हमारा आंसर करेक्ट है, ओके। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हुआ, therefore required number is 35, this is the answer। तो यहां से उसके बाद यहां से करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सेकंड हुआ। एक क्वेश्चन और बता देता हूं और बाकी क्वेश्चन फोर्थ आप खुद से करना है या फिर मैं फोर्थ ही बता दूं। चलो फोर्थ बता दो।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 15. Okay, if x is subtracted from it, the digits are reversed. Find the number. सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन देखो, यूनिट्स और टेंस प्लेस का नंबर सपोज करेंगे. सो लेट यूनिट्स डिजिट is a and tens digit is b. ठीक है, therefore required number is what? Therefore number is units digit a है, so tens digit is b, so 10b plus a. okay, अब 10b plus a हुआ, ये हमारा नंबर है. ठीक है, अब क्या कह रहा है कंडीशन में कि अगर इसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इस नंबर से x को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें और इनका सम भी दिया हुआ है, x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आ जाता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है. सो फर्स्ट कंडीशन is what? A plus b is equal to what? A plus b is 15. यहाँ से मुझे b की या a की वैल्यू निकाल सकता हूँ 15 माइनस a. ओके, ये 15 माइनस a मैं यूज करूंगा अभी मुझे जहाँ जरूरत पड़ेगी. अब यहाँ पर देखो b की वैल्यू निकल गई. अब नंबर्स को अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करूँ, आफ्टर इंटरचेंजिंग the digits we get क्या मिलता है हमें, 10a plus b. 10a plus b is equal to 10a plus b मिलता है ना. we get 10a plus b. हमारा ये नंबर हमें मिल गया. रिवर्स करने का तो अब क्या कह रहा है कंडीशन कि अगर इसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, x की वैल्यू भी नहीं है, सो 10b plus a minus x will give me 10a plus b. ये हमारा कंडीशन है. ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, 10b minus b and plus a minus 10a is equal to minus x का प्लस x हो जाएगा, उस तरफ जाएगा. x को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, अभी हो जाएगा 10 माइनस 1 इज 9b और ये 10a माइनस a, तो ये माइनस 9a बचेगा इज इक्वल टू प्लस x, क्योंकि यहाँ पर माइनस था वो प्लस हो गया. अब यहाँ पर देखो b के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ, 15 माइनस a रख सकता हूँ. ये हो जाएगा 9 इंटू 15 माइनस a माइनस 9b इज इक्वल टू x minus 90 minus 90 is equal to x. So 135 को इस तरफ ले जाओ तो यहाँ पर ये हो जाएगा minus 18a is equal to x minus 135. ठीक है, तो अब 18 यहाँ पर a की वैल्यू में कैसे मिलेगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, on minus 18, but x की वैल्यू something, I think something is wrong. Here is one thing is given wrong as जो x दिया है x के प्लेस पे इसको वैल्यू देना चाहिए और वो वैल्यू होगा 9. ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन में करेक्ट कर लो. क्वेश्चन नंबर 4 में a number consists of 2 digits whose sum is 15 if 9 is subtracted from it. तो यहाँ पर 9 हो जाएगा. ओके,
तो यहाँ से मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9b माइनस 9 इज इक्वल टू 9। अब 9 है तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 9 से ना, 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, b की वैल्यू है 15 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर माइनस ए b माइनस 2a एंड 1 माइनस 15, सो माइनस 2a विल बी इक्वल टू माइनस 14। दोनों तरफ माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा, 2a विल बी 14 एंड a विल बी 14 अपॉन 2, सो a विल बी इक्वल टू 7। a की वैल्यू 7 आ गई, a को हमने क्या माना है, यूनिट डिजिट माना है। हमारा 10th डिजिट b है, b की वैल्यू कहां से निकलेगी, देयरफॉर b इज इक्वल टू 15 माइनस 7 दैट इज 8। हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज यहाँ पर 7 है, सो 10 इंटू b मीन्स 10 इंटू 8 प्लस 7 दैट इज 87, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपका चार में से 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। 1 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, ओके, खुद से ट्राई करना, क्योंकि 3 क्वेश्चन बताया तो थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो इसी तरह से कंडीशन दिया होगा क्वेश्चन में, और आपको उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको नंबर निकालना है। ओके, उन्हीं कंडीशंस को यूज करके नंबर्स निकालना है, मतलब प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 5.1 इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।